अगली सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई। राजीव और सिद्धार्थ 7 बजे उठकर बाहर घूमने निकले तो देखा उनके एरिया को सील कर दिया गया। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। विकट स्थिति थी। ना इधर के रह गए थे ना उधर के। राजीव ने पुलिस वालों से इसका कारण पूछा तो पता चला कल जो लोग रैली लेकर निकले थे उनमें से कईयों की हालत बहुत बुरी हो गई है। उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए भेजा है और बाकियों को इसी एरिया में रहने के लिए रोक लिया है। सर, हमें दिल्ली निकलना था। आज हम यहाँ के आज हम यहाँ के हैं ही नहीं। राजीव ने मनाने की कोशिश की तो 3 स्टार वाला बहुत धीरज से बोला, बेटा जी, यहाँ नीदरलैंड से आए लोग फंसे हुए हैं। फ्रांस जर्मनी के यहीं रुके हुए हैं। वो भी तो यहाँ के नहीं हैं, पर क्या करें, सब ही फंसे रह गए हैं। आप अकेले तो नहीं हो ना। राजीव बिना कोई बहस किए आ गया। लौटे तो देखा मनीष भी उठ चुका था। उसको सारी स्थिति समझाई, फिर ये भी समझने की कोशिश की कि अब कम से कम 15 दिन के लिए यहीं फंस गए हैं ना। कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। मोटा अनाज जरूर पास की बनिए की दुकान पर भी मिल जाएगा। सिद्धार्थ और मनीष ने पहला काम किया कि घर में ठूस के अनाज भर लिया। सब्जियां आलू के सिवा जो भी मिली सब ले ली। प्रीत को फ़ोन किया तो पता चला उसने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। एक लफ्ज़ बोलती थी तो 4 बार छींक रही थी। ऐसा हाल हो गया था कि खाना सोना ही प्रायोरिटी बन गई थी। अब सिवाय इंतज़ार करने के अब कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उससे ठीक पिछली रात अंधेरे वार्ड में दर्द से कराहते लोकेश ने अपनी थाली को बिना छुए ही पलंग के नीचे रख दिया। शरीर से बहुत मजबूत होते हुए भी, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भूख लगनी बंद हो गई थी, पर नींद आंखों में ज़रा भी नहीं थी। उसने याद किया कि कैसे आज शाम प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली घंटी बजवाई थी। उन्हीं में से कुछ वॉरियर्स ने उसे बजा दिया। उसकी छलकती आंखों के बावजूद चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। यही जिजीविषा थी कि मुसीबत में भी उसको व्यंग्य सूझ रहा था, खुद पर हंसना आ रहा था। वो सोचने लगा कोई और वक्त होता तो उन चारों अर्दलियों को अकेले पीट देता उसने, पर नहीं, वक्त खराब है। उधर वो साला सिद्धार्थ बैठे ढाले मूर्खता कर बैठा। फिर दार्शनिक अंदाज में बोलेगा, जो होता है भले के लिए होता है। अबे क्या भला है आज फिर भूखे सोने में? हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक उसी पल एक हाथ ने उसको झंझोड़ा। वो चौंक के उठ बैठा। लाइट्स ऑफ थी। खिड़की से ज़रा बहुत रोशनी छन के आ रही थी, जिसमें उसने देखा कि उसके साथ वाले पलंग पर लेटी आंटी उसे बुला रही है। उसे लगा शायद कोई मदद चाहिए होगी। बड़ी मुश्किल से दर्द
से कराहता वो उठा। आंटी ने चुपके से अपनी थाली उसके सामने रख दी और फुसफुसा के बोली, डीकरा भूखा मती सो, मैंने तेरे वास्ते थोड़ा सा फूड सेव कर लिया उस वक्त, और हाँ झूठा नहीं है, मैंने स्पून से अलग किया, पहले तेरे वास्ते फिर बाकी खुद खाया। लोकेश जुगनुओं की तरह हल्की सी चमकती उनकी आंखों को कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी आंटी। यंग मैन बोला ना डॉक्टर, मैं रह लूँगा अभी कई दिन बिना फूड के, आप टेंशन मत लो। अरे नहीं डीकरा, तेरे जितना ही तो मेरा डीकरा भी है, उसको भूखा देख सकती थी क्या मैं, जो तुझे देखूंगी। उनकी बात पूरी भी ना हुई कि साथ वाले बूढ़े ने भी अपनी थाली आगे की जिसमें थोड़े चावल बचे थे। उसने भी वही तर्क दिया, झूठे नहीं हैं। फिर वार्ड की शुरुआत में लेटे दो बूढ़ों ने बताया कि वो भाई हैं। उन्होंने एक ही बोतल शेयर कर लिया पानी। उन्हें तो कोरोना है ही, अब और कितना हो जाएगा। पर जगमोहन ने घर का मुखिया होने के नाते सबसे पहले बाहर आना ज़रूरी समझा। शॉल हटा तो उसने लड़के की झलक देखी। गुड्डू तू है क्या भोंसड़ी के? सिद्धार्थ का ध्यान जगमोहन पर पाकर गुड्डू ने फट से सिद्धार्थ के हाथ पर काटा और शॉल छोड़कर बाहर भागा। शॉल में 10 किलो की आटे की बोरी थी। पूरे घर को चेक करा तो करीब 80% अनाज गायब था। इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी होगी अभी, मनीष ने तुरंत फैसला सुनाया। लेकिन उससे क्या होगा, कौन मानेगा? सिद्धार्थ ने सवाल किया। अरे ये गुड्डू का बच्चा अभी पकड़ में आया था ना, ये बकेगा क्यों नहीं बकेगा? जगमोहन ने जवाब दिया। सिद्धार्थ चुप रहा, कुछ ना बोला। पर राजीव की नज़र टेबल पर पड़े बटुए पर पड़ी, जिसमें से 500 का एक नोट तो बंद होने के बावजूद झांक रहा था, पर उसे किसी ने उठाना ज़रूरी ना समझा। वो धीरे से बोला, अभी कोई कुछ मत करो, सुबह सोचेंगे क्या करना है। जगमोहन तू देख दरवाजे की संकल टूटी हुई तो नहीं? अगर टूटी हुई तो जगमोहन से संजय से पूछा, तो तू रात भर गेट पर बैठेगा, पहरेदारी करेगा ताकि ये बची हुई आटे की बोरी ना गायब हो जाए। अब जा देख और मुझे सोने दे। अगले दिन फिर राशन लेने निकलना था। मनीष और सिद्धार्थ बचे पैसे का हिसाब लगाने लगे। एक बात तो तय थी, राशन की तंगी सिर्फ एक तबके तक ही सीमित नहीं थी। लोकेश रात 2 बजे बाथरूम जाने के लिए उठा। उसने मास्क लगाया और दबे पांव गलियारे की तरफ बढ़ने लगा। अब खाना नियमित मिल रहा था। उसके शरीर में नाम मात्र को भी दर्द नहीं बचा था। वो बाथरूम से जल्दी फारिग होकर वापस अपने वार्ड में लौटने की बजाय निचले फ्लोर के गलियारे में झांकने गया।
जैसी उसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। 2 रात की ड्यूटी के अर्दलियों ने उसकी झलक पाई और चिल्लाए, कौन है? लोकेश झट से फिर ऊपर चढ़ गया। उसे यकीन था कि उन्होंने पहचाना नहीं होगा। वो सीढ़ियों की साइड में ही प्रतीक्षा करने लगा। फिर आवाज़ आई, ते कोना छे? आवाज़ उसने पहचानी। ये वही था जो माँ बहन की गालियाँ बक बक के जूते से पीट रहा था। उसके साथ एक और था, पर सब एक ही रंग की प्लास्टिक में पैक थे। सबकी आवाज़ पहचाननी भी मुश्किल थी। जब वो ऊपर तक आ गया तब लोकेश एकदम से उसके सामने हव करके प्रकट हुआ। नतीजतन वो रात के 2 बजे अचानक किसी के ऐसे डराने से सीढ़ियों पर बैलेंस नहीं बना सका और भरभरा के गिर पड़ा। लोकेश ने हाथ अपनी जेब में डाले बिना एक हाथ लगाए उसने कम से कम 3 दिन के लिए उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। वो हल्के से मुस्कुराया। अब एक काम और उसके लिए बाकी था। वो अपना मोबाइल निकालकर हॉस्पिटल की छत की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ बाहर रोड से आती रोशनी कुछ बेहतर थी। सुबह उठते ही सिद्धार्थ ने रात का सारा वाकया प्रीत को बताया। प्रीत ने ध्यान से सुना, फिर बोली, एक कहाँ मानोगे तुम लोग? मुझे यकीन है कि काम बन जाएगा। बोलना। अब तो जो कहेगी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अब इलाके में भी राशन मिलना मुश्किल हो गया है। सरकारी काउंटर न्यूज़ चैनल के कैमरा से तो दिख रहे हैं, पर हमारी नंगी आंखें राशन देखने में असमर्थ हैं। ऐसे में जो बोल वो करेंगे हम। प्रीत ने बोला। जगमोहन उस वक्त अपने बच्चों के साथ था। बाकी तीनों से बड़े ध्यान से सुना और फोन रखते ही काम पे जुट गए। प्रीत को अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। वो उठी, उसने न्यूज़ चलाई तो पहला ही चैनल लगाकर वो चौंक गई। अभी 5 मिनट पहले ही सिद्धार्थ से उसकी बात हुई थी। उसने फिर फ़ोन मिलाया और जल्दी से बोली, ए तुम लोग न्यूज़ लगाओ जल्दी, देखो तुम्हारा वो दोस्त टीवी पर आ रहा है। लोकेश, सिद्धार्थ के मुंह से निकला और जल्दी से उसने टीवी ऑन किया। प्रीत को अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। वो उठी, उसने न्यूज़ चलाई तो पहला ही चैनल लगाकर वो चौंक गई। अभी 5 मिनट पहले ही सिद्धार्थ से उसकी बात हुई थी। उसने फिर फ़ोन मिलाया और जल्दी से बोली, ए तुम लोग न्यूज़ लगाओ जल्दी, एक वीडियो बार बार दिखाया जा रहा था। रात का वीडियो शूट था, मोबाइल से बनाया गया था, फिर भी उसमें लोकेश साफ पहचान में आ रहा था। न्यूज़ वाले लोकेश की बोली बातों के कोट्स कैप्शन बनाकर चला रहे थे। लोकेश धीर गंभीर होकर कह रहा था, यहाँ मुझे आज 7 दिन हो चुके हैं। पहला दिन छोड़कर कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब हमें तरीके से 2 टाइम खाना और एक वीडियो बार बार दिखाया जा रहा था। रात का वीडियो शूट था, मोबाइल से बनाया गया था, फिर भी उसमें लोकेश साफ पहचान में आ रहा था। न्यूज़ वाले लोकेश की बोली बातों के कोट्स कैप्शन बनाकर चला रहे थे। लोकेश धीर गंभीर होकर कह रहा था, यहाँ मुझे आज 7 दिन हो चुके हैं।
पहला दिन छोड़कर कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब हमें तरीके से 2 टाइम खाना और 1 टाइम नाश्ता मिला हो। मैंने आवाज़ उठानी चाही तो मुझे बाथरूम में ले जाकर इन लोगों ने इतना पीटा कि मैं 2 दिन बाद बिस्तर से उठ सका। कोई गिर जाए गलियारे में तो कोई तीसरा उसे उठाता नहीं है कि कोरोना ना हो जाए। क्यों? क्योंकि कोरोना से मरने का खतरा है। भले ही वो अपाहिज आदमी वहाँ पड़े पड़े मर जाए, लेकिन कोई उसे उठाएगा नहीं। मैं मानता हूँ कोरोना वॉरियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जो अपने सेवा को हम पर एहसान समझकर ठेके रहे। इनमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया था, पर हम इमोशनल डिस्टेंस बढ़ाने में लगे हैं। यहाँ नफ़रत जताने के लिए दाल में थूक दिया जाता है, बुड्ढों को गाली दी जाती है, बाथरूम में ले जाकर जूते से मारा जाता है, पर एक काम, सिर्फ वो एक काम जिनके लिए इनका थालियों से स्वागत हुआ था, हमारी देखभाल करना, वो नहीं किया जाता। मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो रिपोर्ट मुझे सौंपी नहीं गई, बल्कि दोबारा मेरा टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई। मैं नहीं जानता कि ये क्या चल रहा है, पर जो कोई जानता है उससे इतनी गुजारिश है कि मरीजों की देखभाल करके आप बड़ा काम ज़रूर कर रहे हैं। कोरोना से डरे नहीं। बिना कोरोना पेशेंट्स को खाना पानी दवा दारू नहीं बाकी सब दे, पर ये आपका एहसान नहीं है, सोसाइटी पर ये आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को समझिए। और मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि मुझे इस क्वारंटाइन सेंटर से नहीं और शिफ्ट करें। मुझे इस क्वारंटाइन सेंटर से कहीं और शिफ्ट करे। मुझे फुटपाथ पर छोड़ दे। मैं छोले कुलचे खाकर जी लूँगा, पर यहाँ से निकाले मुझे। ऐसे करीब लोकेश 9 मिनट तक बोलता रहा। उसके बाद वीडियो ऐसे ख़त्म हुई कि लगा उसका फ़ोन बंद हो गया, पर मनीष ने तड़ लिया कि लोकेश लास्ट में हल्का सा मुस्कुराया था। वीडियो बंद होने के ठीक 1 सेकंड पहले फिर सिद्धार्थ और राजीव ये सब सुनकर शॉक हो गए। इतना कुछ सह रहा था लोकेश, पर उसने एक बार भी हमसे शेयर ना किया। राजीव ने तुरंत लोकेश को फ़ोन लगाया। सिद्धार्थ और मनीष प्रीत के बताए काम में तुरंत जुट गए। वो ही रास्ता अब उन्हें इस भुखमरी वाले हाल से बचा सकता था। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आज की कहानी के लिए। थैंक यू।